हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में। फाइंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 48। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता चला रहा हूं कि ये प्लेलिस्ट हमारी 400 प्लस क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, यानी कि यहाँ पर मैं सी लैंग्वेज से रिलेटेड 400 क्वेश्चन को अपलोड करूँगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे क्वेश्चंस और हार्ड होते जाएंगे। यानी अभी हम जो है बिगनर लेवल पे हैं, जब हम एडवांस लेवल पे जाने लगेंगे तो हमारे क्वेश्चंस और डिफ़िकल्ट लेवल पे होते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है। आपको इस कोड को अच्छे से रीड करना है, ड्राई रन करना है और आपको इसका आउटपुट बताना है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आउटपुट सोच लिए होंगे, इसे रीड कर लिए होंगे। और यदि आपने अभी तक इसे रीड नहीं किया है या अब तक आपने इसका आउटपुट नहीं सोचा है, तो आप चलिए थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और इसका आउटपुट सोचिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आपने इसका आउटपुट सोच लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके बताता हूं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट दें। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दें। तो चलिए अब मैं इसे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने इंट यानी इंट डेटा टाइप का हमने आई, जे, के, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड इतने वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं, जिसमें आई के अंदर हमने 4 इनिशलाइज कर दिया। देखिए, हमने यहाँ पर इनिशलाइज बोला, असाइन नहीं, क्योंकि डिक्लेरेशन के टाइम पे यदि हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसे हम इनिशलाइजेशन कहते हैं। यानी कि आई को हमने 4 से इनिशलाइज कर दिया, जे को -1 से इनिशलाइज किया, के को 0 से किया। और डब्ल्यू एक्स वाई जेड के अंदर क्या है? डब्ल्यू एक्स वाई जेड के अंदर गार्बेज वैल्यू है। अब देखिए, हम डब्ल्यू के अंदर स्टोर कर रहे हैं ये एक एक्सप्रेशन, यानी कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हम डब्ल्यू के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसे कॉपी करता हूँ और एक एक करके इसे मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में सॉल्व करता हूँ। अब देखिए, आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 4। तो मैं यहाँ नीचे एक बार इसे और पेस्ट कर देता हूँ और आई की जगह पे मैं लिखता हूँ 4। या अभी मैं इसको आई ही रहने देता हूँ। मैं आपको एक बात और यहाँ बताना चाहता हूँ, मैं इसे आई रहने देता हूँ। दोस्तों, जब यहाँ पर देखिए ये 2 एक्सप्रेशन हैं, सॉरी 2 ऑपरेटर हैं, एक्सप्रेशन नहीं, 2 ऑपरेटर हैं और एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि इस पूरे एक्सप्रेशंस के रिजल्ट्स को डब्ल्यू के अंदर असाइन करेगा। यानी कि ये पूरा सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 लॉजिकल और हैं, ये भी लॉजिकल और है और ये भी लॉजिकल और है। तो कंपाइलर करता क्या है कि जब वो इस तरीके के एक्सप्रेशंस को देखता है तो उसे ऑटोमेटिकली बाइंड कर देता है। अब ये ऑटोमेटिकली बाइंड क्या होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा ऊपर डिटेल में आता हूँ। कंपाइलर क्या करता है कि ऑटोमेटिक बाइंड करता है। अब ये बाइंड करना क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों मैंने अपने सी लैंग्वेज एडवांस लेवल के कोर्स में पूरी डिटेल्स में बताया है कि कंपाइलर इसे ऑटोमेटिक कैसे बाइंड करेगा। यानी हमारा ये एक्सप्रेशंस भी बाइंड होगा, क्योंकि देखिए दोनों में और है, यहाँ पर भी देखिए एंड है, यहाँ पर भी 2 ऑपरेटर हैं और यहाँ पर भी। तो ये पूरे एक्सप्रेशंस को कंपाइलर बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद सॉल्व करता है। अब बाइंडिंग का क्या रूल्स होता है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे सी लैंग्वेज एडवांस लेवल के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स को खरीदने के लिए आप हमारे www.valmiki.it.com पर विजिट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है। सी लैंग्वेज बिगिनर लेवल, सी रेसिपीज़, सी पॉइंटर्स, सी ग्राफिक्स से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं, वैदिक मैथ। तो आप यहाँ पर विजिट एक बार ज़रूर करें, या आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें या हमें मेल करें। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको पूरा ऑटोमेटिक बाइंड के बारे में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जो बाइंडिंग का जो क्लास है ये लगभग
1 घंटे का है, तो मैं यहाँ पर तो इसके बारे में बहुत डिटेल्स में बता नहीं पाऊँगा। हाँ, ये है कि मैं यहाँ पर आपको बता देना दूंगा ये कि सॉल्व कैसे होगा, लेकिन ये चीज़ आप जरूर जानिए कि कंपाइलर इसे ऑटोमेटिकली बाइंड करता है। अब बाइंडिंग के रूल्स अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये और ऑपरेटर है, तो यहाँ पर ये इसकी जो बाइंडिंग कंपाइलर करेगा, मैं आपको बस बाइंडिंग करके दिखा देता हूँ कि कैसे करता है। देखिए ई कंपाइलर ने इसे बाइंडिंग कर दिया, यानी कि अब देखिए ये जो और ऑपरेटर है इसका एक ऑपरेंड, बस एक ऑपरेंड ये है और ये के है, मतलब इस लॉजिकल और का एक ऑपरेंड और यहाँ पर के एक ऑपरेंड, क्योंकि लॉजिकल और को 2 ऑपरेंड चाहिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखिए ये जो और है इसका एक ऑपरेंड और इसका एक ऑपरेंड, तो इस तरीके से ये बाइंडिंग करता है। चलिए मैं इसे नीचे कॉपी करता हूँ। लेकिन बाइंडिंग के दोस्तों रूल्स वो बहुत हैं, इसके क्लासेस हैं। यदि आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको हर वीडियोज़ में बताता हूँ कि आप हमारे इस कोर्स को ज़रूर एक बार परचेस करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतर है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यूट्यूब पर ही वो फ्री के वीडियोज़ ही देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो कम्प्लीटली नॉलेज रख लिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो ऑटोमेटिक बाइंड आप ज़रूर सीखें, क्योंकि अगर आपको ऑपरेटर्स पे अच्छी पकड़ चाहिए तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि कंपाइलर उसे कैसे बाइंडिंग करता है। अब देखिए यहाँ पर इसने बाइंडिंग कर दिया। आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 4 और जे की वैल्यू कितनी है? जे की वैल्यू है -1 और के की वैल्यू है 0। मैंने यहाँ पर अब सारी वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब मैं इसे एक बार कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब देखिए ये 4 और -1, तो सी लैंग्वेज के अंदर नन जीरो वैल्यू इज ट्रू एंड 0 इज फॉल्स। तो 4 क्या है? 0 है कि नन जीरो है? ये नन जीरो है, यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है? ये ट्रू है, ये है ट्रू। नन जीरो को ट्रू इवेल्युएट किया जाएगा। तो यहाँ पर जब ये ट्रू हो गया तो इस ऑपरेंड की हमें इवेल्युएट करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लॉजिकल और का एक शॉर्ट सर्किट मेथड है। अब शॉर्ट सर्किट मेथड यदि आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए आप हमारे सी लैंग्वेज बिगिनर लेवल के कोर्स को जरूर परचेज करें। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप हमारे इन कोर्सेज को एक बार जरूर परचेज करें। या इन कोर्सेज को परचेज करने के दोस्तों आप हमारे 7991272563 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है ऑफिस का, आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। 7991272564 या 7991272565 ये हमारे ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर से, आप इन पे जरूर संपर्क करें इस कोर्सेज को परचेस करने के लिए। तो देखिए ये शॉर्ट सर्किट मेथड क्या करता है कि अब ये -1 इवेल्युएट होगा ही नहीं। जब ये रिजल्ट ट्रू हो गया तो ओवरऑल यहाँ का रिजल्ट क्या हो गया? देखिए अब देखिए ये पूरा का पूरा ये जो इसने बाइंड किया था इसका रिजल्ट हो गया ट्रू। और लॉजिकल और ऑपरेटर का जब, अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर ट्रू हो गया तो ओवरऑल ये रिजल्ट हमें मिलेगा ट्रू। तो जब ये ट्रू हो गया पहला ऑपरेंड इस ऑपरेटर का, क्योंकि इसकी जगह पे रिप्लेस क्या हो गया? रिप्लेस हो गया ट्रू। उसके बाद लॉजिकल और 0। तब देखिए इस 0 को फिर इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब पहला ऑपरेंड ही ट्रू है तो फिर इसे इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। अब इन सब बातों के लिए यदि आपको सीखना है दोस्तों, जानना है, तो आप फिर हमारे कोर्सेज को जरूर परचेज करें। तो W के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? ओवरऑल रिजल्ट आएगा ट्रू और W के अंदर स्टोर हो जाएगा 1, क्योंकि ट्रू की वैल्यू कितनी होती है? ट्रू की वैल्यू होती है 1। W की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। चलिए अब मैं दूसरे को कॉपी करता हूं और मैं दूसरे को सॉल्व करता हूं। अब देखिए यहां पर मैं इसे थोड़ा सा, मैं यहाँ पर अब इतनी लंबी लाइनों में मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन कंपाइलर इसे भी ऑटोमेटिक बाइंड करेगा, इसकी भी बाइंडिंग करेगा। और बाइंडिंग के देखिए बहुत अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इसी तरीके से बाइंड कर देगा यहाँ पर भी, तो ठीक है, यहाँ पर तो यही रूल्स लागू होगा, लेकिन इस ऑपरेटर में, यहाँ पर इस एक्सप्रेशंस में अलग बाइंडिंग का रूल्स लगेगा, यहाँ पर अलग बाइंडिंग का रूल्स लगेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। और ये कंपाइलर इंटरनली बाइंड करता है, यानी कि ये हमें दिखाई नहीं देता है। कंपाइलर इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के पहले वो बाइंड कर लेता है, उसके बाद सॉल्व करता है। और यदि आप जब यहाँ पर ये
टॉपिक्स पढ़ेंगे बाइंडिंग का तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, मैं सीधे सीधे यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ और डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिखता हूँ। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है आई की वैल्यू है 4 और जे की वैल्यू है -1 और के की वैल्यू है 0। अब देखिए कंपाइलर इसे जब बाइंड करेगा, मैं इसे बाइंड ही कर देता हूँ क्योंकि बाइंड कर दूंगा तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। इसकी मैंने बाइंडिंग कर दी। अब देखिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है -1, तो 4 क्या इवैल्यूएट होगा, ट्रू या फॉल्स। देखिए सी लैंग्वेज के अंदर 0 को ही फॉल्स माना जाता है, बाकी सब ट्रू होता है। तो 4 ट्रू है, -1 भी ट्रू है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहता है कि उसके दोनों ऑपरेंड ट्रू होंगे तो वो रिजल्ट्स क्या देगा, वो रिजल्ट्स देगा ट्रू। तो यहां पर रिजल्ट्स क्या आएगा, इसकी जगह पे पूरा रिप्लेस हो जाएगा ट्रू से। अब देखिए पहला ऑपरेंड हो गया ट्रू अब इस एंड के लिए, और दूसरा है फॉल्स। तो जब दूसरा फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पर जो ये लॉजिकल एंड होता है ये हमें जो रिजल्ट्स देगा ये क्या देगा, ये देगा फॉल्स, क्योंकि ट्रू के लिए इसके दोनों ऑपरेंड ट्रू होने चाहिए। और यहाँ पर 0 है, पहला ट्रू है दूसरा 0 है, 0 मतलब फॉल्स, यानी कि यहाँ पर क्या है फॉल्स है। तो इसका रिजल्ट्स क्या आएगा, इसका रिजल्ट्स आएगा फॉल्स। और जब फॉल्स आएगा तो एक्स के अंदर क्या स्टोर होगा, एक्स के अंदर स्टोर होगा 0, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब हम y की कॉपी करते हैं यहाँ से और कमेंट सेक्शन में चलते हैं। देखिए मैं यहाँ फिर इसको नीचे कर देता हूँ और अब देखिए यहाँ पर और एंड ऑपरेटर दोनों लगे हैं, तो इसमें प्रेसिडेंस लेवल एंड ऑपरेटर का ज़्यादा होता है। तो j और k, तो j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू है -1 और k की वैल्यू है 0 और i की वैल्यू कितनी है 4। मैंने सारी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर -1 है यानी पहला ऑपरेंड ट्रू है और यहाँ पर 0 है यानी कि फॉल्स। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर का जब दोनों ही ऑपरेंड ट्रू होगा तो रिजल्ट हमें मिलेगा ट्रू। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, फॉल्स। अब देखिए इसको मैं एक बार कॉपी करता हूं। अब यहां पर देखिए 4 है, 4 क्या है हमारा, 4 है ट्रू। तो हमारा जब और ऑपरेटर का, अब देखिए एंड ऑपरेटर सॉल्व हो चुका है। और ऑपरेटर यहां पर देखिए मैंने बाइंडिंग आपको नहीं बताया है क्योंकि अब बाइंडिंग चूंकि एक लंबा टॉपिक है, आप इसे बाइंडिंग सीखना आपको बहुत ही आवश्यक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप सी लैंग्वेज से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज दोस्तों सर्च करिए, आपको बाइंडिंग कहीं भी नहीं मिलेगा कि ऑटोमेटिक बाइंडिंग कैसे किया जाता है। इससे रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल भी हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में है और अदर लैंग्वेजेस में, हिंदी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे कोर्सेज हिंदी लैंग्वेज में हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो ट्रू है, जब इसका पहला ऑपरेंड ट्रू हो गया और ऑपरेटर का, तो ये दूसरे को चेक ही नहीं करेगा, यानी ओवर यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा y का वो क्या होगा, y के अंदर स्टोर होगा ट्रू, यानी कि y की वैल्यू के अंदर कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज होगी, ट्रू मतलब 1। अब एक हमारा z है, मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी हम लोग देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर है। तो पहले हमारा एंड ऑपरेटर सॉल्व होगा। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 4, जे की वैल्यू क्या है -1 और के की वैल्यू क्या है 0। तो मैं इसे एक लाइन नीचे कर देता हूँ और कॉपी करके पेस्ट। अब देखिए पहला ऑपरेंड क्या है, लॉजिकल एंड का पहला ऑपरेंड ट्रू है। ट्रू क्यों है, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर नन जीरो क्या होता है ट्रू, और जीरो को ही फॉल्स माना जाता है। तो जब पहला ऑपरेंड ट्रू हो गया तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर दूसरे को चेक करता है। दूसरा क्या है -1, -1 भी तो ट्रू है क्योंकि जीरो ही तो फॉल्स होता है। तो ये दोनों ही ट्रू हो गया, तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर
ट्रू। अब देखिए और ऑपरेटर के जो हमारा होता है लॉजिकल और, यदि इसका पहला ऑपरेंड ट्रू हो गया तो इसका एक शॉर्ट सर्किट मेथड होता है, तो ये जीरो को चेक ही नहीं करेगा और ओवर द ऑल रिजल्ट हमें यहाँ क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा ट्रू। और जेड के अंदर क्या साइन होगा 1, यानी जो हमारा रिजल्ट आएगा आउटपुट का वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए WXYZ को हमने प्रिंट कराया यानी 1 0 1 और 1, यानी यहाँ पर क्या रिजल्ट्स होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 0 1 1। देखिए यही हमारा आउटपुट आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर WXYZ की वैल्यू को प्रिंट कराया है। WXYZ के अंदर देखिए क्या स्टोर हुआ है, W के अंदर 1, X के अंदर 0, Y के अंदर 1 और Z के अंदर 1, यानी 1 0 1 1 1 0 1 1, यही रिजल्ट हमारा आना है। चलिए मैं एक बार इसे यहाँ पर बिल्ड एंड रन करता हूँ। देखिए रिजल्ट्स जो हमें मिला 1 0 1 1, यानी हमारा आउटपुट एकदम सही आया। तो दोस्तों आपको बाइंड करना बहुत ज़रूरी सीखना है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारे इन कोर्सेज़ को ज़रूर परचेस करें, और यदि आपको परचेस करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे संपर्क करें। तो ये चीज़ें देखिए जिस तरीके से कंपाइलर दोस्तों सॉल्व करता है उसी तरीके से मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको बताया है। और आप यकीन मानिए कि जब आप हमारे इन कोर्सेज़ को परचेस करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर मैंने इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में इसे सॉल्व करना बताया है। उतनी डिटेल्स में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और मैंने आपको एक स्टूडेंट बन करके ही समझाया है, यानी कि एक स्टूडेंट्स को समझने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं मैंने उसी तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आउटपुट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर एक लाइक करें और आप हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें